हाय गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपना क्लिनिक का एक टूर आपको करवाऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, तो अब मैं अपना क्लिनिक का टूर आपको करवाने वाला हूं। तो गाइस देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये मेरा क्लिनिक का वेटिंग है और ये दूसरा सेक्शन है वेटिंग का, और ये यहाँ पे रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे सारी बॉटल्स रखी है हमारी मेडिसिन की। ये हमारा खुद का प्रिपरेशन है मेडिसिन का पेशेंट्स के लिए। और गाइस ये पंचकर्म के प्रोसीजर्स है जो क्लिनिक में होते हैं। सारे पंचकर्म होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, कटी बस्ती, मन्या बस्ती, पिंड स्वेद, सभी तरीके के शिरोधारा, सभी तरीके के पंचकर्म हम लोग के क्लिनिक में होते हैं। और ये आप वाइट बोर्ड जैसा देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो पंचकर्म के पेशेंट्स चालू है उनका हम नाम लिखते हैं। अब चलते हैं हमारे केबिन की तरफ। ये मेरा न्यू केबिन है, पुराना वाला केबिन वहाँ दूसरी तरफ है, वहाँ पे मैं अभी लेके जाऊँगा आपको। यहाँ पे ये न्यू केबिन मैंने ट्राई किया है कि एक ऑथेंटिक फील आए पेशेंट्स को, और यहाँ पे बैठने के बाद पेशेंट एकदम पॉजिटिव फील करना चाहिए, ये मेरा मोटिव रहता है। तो गाइस वैसा ट्राई किया है। अब पेशेंट्स बोलते हैं कई बार कि सर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव फील आता है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने के बाद। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। अब ये है नी जॉइंट का मॉडल और ये है स्पाइनल कॉर्ड का। कई बार पेशेंट्स होते हैं जिन्हें कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है समझने के लिए, तो ये मॉडल्स दिखा के मैं उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ और पेशेंट एकदम सेटिस्फाइड होकर जाता है। तो गाइस ये है मेरी वाइफ डॉक्टर गौरी निखारे। गाइस अभी ये पंचकर्मा शुरू था इनका, उत्तर बस्ती करके अभी ये इधर केबिन में आए हैं। पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ता है पंचकर्म के समय पे। गाइस अभी ये सैनिटाइज किया इन्हें हाथ को। अभी हम पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और पंचकर्मों में भी पूरा प्रिकॉशंस हम लेते ही हैं वैसे भी। तो गाइस अभी मैडम गाइस आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट मैडम है, और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि मैडम का स्पेशलिटी गायनेक में ही हुआ है। तो मैम का जो पीजी हुआ है वो स्पेशली गायनेक में ही किया हुआ है मैडम ने, पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी, इसमें मैडम का थीसिस भी हुआ है। तो गाइस अब चलिए हम देखते हैं हमारा पंचकर्म सेटअप। अब ये पंचकर्म का रूम है, लाइट बंद है। आप देखिए ये नेचुरल एकदम अंधेरा रहता है, तो पेशेंट्स को एकदम रिलैक्स फील होता है, और पंचकर्म के टाइम पे रिलैक्स ही रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बुद्धा का वॉलपेपर लगाया हुआ है, और ये वॉलपेपर मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं या कोई ऐसा ध्यान केंद्र में जाते हैं, यानी कोई मेडिटेशन सेंटर में भी जाते हैं, तो वहाँ पे ये एक चीज़ कॉमन होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इससे एक पॉजिटिव फील आता है मन में। और जैसा कि वहाँ पे आप स्लोगन भी पढ़ सकते हैं, द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो गाइस हम यहाँ पे आके पंचकर्म करते हैं पेशेंट्स का, और उन्हें एकदम प्योर फीलिंग देते हैं, ताकि उनकी जो बीमारी है वो 50% माइंड से ही फ्री हो जाए। और ये एक वॉलपेपर लगाया हुआ है मैंने ट्री का, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक भी आए। अब मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो ग्रास का हमने पूरा लगाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा फील देता है। पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं ये देख के। ये है मेरा पंचकर्मा टेबल, और यहाँ पे है स्टीम के लिए स्टीम बॉक्स। गाइस दो तरीके के पेशेंट आते हैं मेरे पास, जिन्हें नेचुरल चाहिए तो फिर ये पेटी रहती है, इसका ये हेड ऊपर हो जाता है, और फिर उसके अंदर पेशेंट को लिटा के स्टीम देते हैं। या तो फिर अगर पेशेंट को इसमें जाना है बॉक्स में, तो वो बॉक्स में भी स्टीम ले लेता है। फुल बॉडी बहुत अच्छे तरीके से होती है इसमें। मेरे थेरेपिस्ट की वजह से ही मुझे पंचकर्मा में रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, क्योंकि अगर मैं पंचकर्मा सजेस्ट कर भी दूँ, लेकिन अगर थेरेपिस्ट अच्छे नहीं है मेरे पास, तो फिर मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो
50% तो मेरा थेरेपिस्ट पे ही है कि वो कितना अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। और मेरे यहाँ पे लकीली मुझे थेरेपिस्ट बहुत अच्छे मिले हैं जो पेशेंट को एकदम दिल से करते हैं कि वो लोग ठीक हो जाए, और पेशेंट्स ठीक होते भी हैं। एक्चुअली मेरा क्लिनिक थोड़ा सा मेन रोड से अंदर है, तो क्या होता है कि पेशेंट्स को ढूंढते ढूंढते पहले ही पेशेंट परेशान हो जाता है, लेकिन फिर अंदर आने के बाद इन लोग का बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। फिर मेरे से इंटरेक्शन वो लोग करते हैं, वो उनको अच्छे से मैं समझाता हूँ। एक एक पेशेंट को हाफ एन आवर देना पड़ता है मुझे, क्योंकि पेशेंट्स को एलोपैथिक की आदत होती है और उन लोग इतने एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो पेशेंट्स का मेंटल सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए पेशेंट्स मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक के बैठते भी हैं। तो गाइस ये है, अभी आपने देख लिया मेरा वेटिंग। मेरा दूसरा केबिन भी आपने नहीं देखा शायद, है ना? अब देखिए, ये है मेरा दूसरा केबिन। ये मेरा पहले पुराना वाला केबिन था। अभी फ़िलहाल में हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन में हमें इन्फेक्शन पूरे क्लिनिक में नहीं चाहिए। अगर कोई पेशेंट आता ही है जिसे इन्फेक्शन है या कुछ है, तो फिर वो पूरे क्लिनिक में फैल जाएगा। इस वजह से हमने एक ही केबिन में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पेशेंट्स को। यहाँ पे हम नहीं किसी को लेते हैं अंदर। और क्योंकि ये केबिन एक्चुअली हमारा जो ये है औषधिकरण, उससे लग के है ये केबिन, इस वजह से हमने सोचा कि इन्फेक्शन क्यों इधर उधर फैला है, तो इस वजह से हमने ये केबिन को फ़िलहाल में बंद ही रखा है। अब आइए देखते हैं, ये मेरा औषधिकरण, ये मेरा औषधिकरण रूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरे चूर्ण की लाइन है, और चूर्ण के कॉम्बिनेशन हम यहीं पे बनाते हैं फ्रेश पेशेंट्स के लिए। और कोई भी मेडिसिन हम रिपीट नहीं करते हैं, और रिपीट नहीं करते इसका मतलब हर एक पेशेंट की मेडिसिन हम यहाँ पे फ्रेश तुरंत बनाते हैं और फिर पेशेंट्स को देते हैं। अब आइए देखते हैं मेरा दूसरा पंचकर्मा यूनिट। ये है मेरा दूसरा पंचकर्मा यूनिट। यहाँ पे भी मैं पेशेंट्स लेता हूँ। कैसा होता है, अगर पेशेंट्स एक साथ 2-2, 3-3 पेशेंट्स रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मुझे 2-2, और मैं एक ऊपर की तरफ बना रहा हूँ। मैंने अभी नया जगह लिया है, वहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्लिनिक, और एक पंचकर्मा यूनिट भी मैं वहाँ पे निकालूंगा। तो 2 पंचकर्मा रूम मुझे कम पड़ रहा है। और एक और है मेरे यहाँ पे, ये है कामे। ये भी मेरे यहाँ का पूरा मेडिसिन का यही दिखता है। और मास्क उतार, गाइस अभी मास्क उतार रहे हैं। यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है फ़िलहाल में, इस वजह से हम उतार सकते हैं। ये मेरे मेडिसिन का यानी पूरा दिखता है, चूर्ण का स्टॉक हो गया या मेडिसिन किसी को देना है तो ये पूरा दिखता है। और ये है भावना, ये मेरे रिसेप्शन पे बैठती है और पूरा पेशेंट्स का हैंडल और पंचकर्मा भी करती है। और जो बाहर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आज ये लोग को रिलैक्स है, क्योंकि आज पेशेंट्स की लाइन अप नहीं है, इस वजह से ये लोग रिलैक्स है और मस्त आराम से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये सीमा है, ये भी मेरे यहाँ पे थेरेपिस्ट है। और एक्चुअली बताऊँ तो मेरा 50% पेशेंट्स को रिलीफ इन लोग की वजह से ही आता है। ये लोग भी ऑलराउंडर है, तो मेडिसिन भी बनाते हैं। और दोनों जो लेडीज़ हैं मेरे यहाँ पे ना, इन लोग को और एक काम होता है कि ये लोग रिसेप्शन भी हैंडल करते हैं। ये दोनों का काम अलग है और कामेश का काम अलग है। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा क्लिनिक का टूर। तो कैसा लगा आपको मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।